हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज का जो हमारा ये लेक्चर है इरिगेशन इंजीनियरिंग का, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका आपका ग्राउंड वाटर टेबल क्या होता है, या फिर आपका वेल जिन्हें हम कुएं कहते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। या फिर कितने टाइप के होते हैं ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, पहले पढ़ेंगे हम ग्राउंड वाटर टेबल, जिसे कहते हैं हम भूमि जल तल, ठीक है। तो देखिए, ग्राउंड वाटर टेबल क्या होता है आपका कि भूमि से संलग्न, ठीक है, भूमि से जुड़ी हुई जो आपकी परवियस लेयर होती है, ठीक है। तो उस लेयर में जहाँ तक आपका पानी भरा रहता है, ठीक है, यानी जहाँ तक आपका वाटर जो है अवेलेबल रहता है, जिस लेवल तक, वही क्या कहलाता है, आपका ग्राउंड वाटर टेबल कहलाता है, ठीक है। इसे हम भूमजल तल भी कहते हैं। ये क्या होता है आपका, ये जो आपका सरफेस होता है, ठीक है, जो सतह होती है उसके जो ढाल होती है, स्लोप होता है, उसके अनुरूप होता है, ठीक है। जैसे सपोज क्या होता है, आपने कोई भी वेल जो है डिग किया, ठीक है, कोई वेल खोदा, कोई कुआं खोदा, ठीक है, और जब उसमें से आप पानी बाहर खींचते हैं, ठीक, तो उस तरह वो जो कुएं के आसपास का जो सरफेस होता है, ठीक है, जो जगह होती है, वहाँ का जो वाटर टेबल होता है वो कम हो जाता है, ठीक। और जैसे जैसे आपका क्या है, फिर से आपकी क्या रेन होती है, बारिश होती है, तो फिर से क्या होता है, वो आपका लेवल फिर से बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं कि जो आपकी परवियस लेयर होती है उसमें जिस लेवल तक वाटर अवेलेबल होता है वही क्या कहलाता है, आपका ग्राउंड वाटर टेबल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका वेल, ठीक है, यानी जो कुएं होते हैं, वेल क्या होता है, ठीक। तो क्या होता है, देखिए, वर्षा का जो पानी भूमि तल पर गिरने के बाद प्रवेशीय स्तरों में चला जाता है, उसको भूमि में छेदन करके पुनः बाहर निकाला जाता है। देखिए, ये तो आपको क्लियर है कि जब बारिश होती है, ठीक है, तो जो आपका वाटर होता है, ठीक है, जो ग्राउंड जो आपका रेन वाटर होता है उसको सीपेज होता है, यानी सीपेज होने के बाद यानी पर जो सीपेज होता है उसके थ्रू क्या होता है, वो परवियस लेयर्स जो होती हैं उनमें चला जाता है, ठीक है। और जब हमें नीड होती है उस वाटर की फिर से, तो हम क्या करते हैं, उसे फिर से बाहर क्या कर लेते हैं, लिफ्ट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। तो अगर हम पानी ग्राउंड भूमि के अंदर से निकालने के लिए हम अगर क्या कर रहे हैं, एक छिद्र कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका वो वेल कहलाता है। यानी जो आपका रेन वाटर है वो नीचे आपका ग्राउंड में चला गया है, और उसे नीड के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अकॉर्डिंग आप फिर से उसे बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। उसे निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं, एक होल का प्रयोग कर रहे हैं, वही होल क्या कहलाता है आपका, वही होल आपका वेल कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ वेल्स, ठीक है, यानी जो कुएं होते हैं उनके प्रकार। तो देखिए, अगर हम कुएं के प्रकार की बात करें तो उसमें आपके दो तरह के कुएं होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका उसमें शैलो वेल, और सेकंड होता है आपका डीप वेल, ठीक है। अब देखिए, शैलो वेल क्या होते हैं आपके, तो शैलो वेल ये कुएं भूमि की ऊपरी प्रवेश से परत में छिद्र करके बनाए जाते हैं। यानी शैलो से ही पता चल रहा है आपको क्या क्या होगा, इसकी डेप्थ क्या होगी, काफ़ी कम होगी, यानी उथले जो आपके कुएं होते हैं उनकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ठीक है। इस कुएं को ओपन वेल भी कहते हैं। इस कुएं में पानी केवल इसी में प्रवेश से इस तरह से प्राप्त होता है जिससे ये खोदा गया है, ठीक। देखिए, इसमें क्या होता है आपका कि जहाँ आपको वाटर मिलने लगता है, जब आप डिगिंग कर रहे हैं, आप खोद रहे हैं, तो आपको जिस जगह आपको वाटर मिल जाता है, जहाँ आपको पहली परवियस लेयर मिल जाती है, आप वहीं तक उसे खोदते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपको वाटर मिलता है वो सिर्फ एक ही परवियस लेयर से मिलता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका उथले कुओं का व्यास जो होता है आपका 2 से 6 मीटर के बीच में होता है, ठीक है। जो आपका डायमीटर होता है इनका वेल, जो आपके सेलर वेल्स होती हैं उनका 2 to 6 मीटर होता है, तथा गहराई और जो आपकी डेप्थ होती है उनकी वो 5 से 20 मीटर के बीच में वेरी करती है, ठीक है। अब देखिए, आपका क्या है, इसमें जो परवियस लेयर है वो काफ़ी कम है, यानी एक ही लेयर परवियस, तो उसमें क्या है, आपका वाटर भी कम होता है, इसीलिए यहाँ पर जो शैलो वेल्स होते हैं, जो उथले कुएं होते हैं, उनका जो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, वो भी काफ़ी कम होता है, ठीक। नॉर्मली जो होता है आपका 3 से 5 लीटर पर सेकंड के हिसाब से आपको ये डिस्चार्ज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपका, जब इतना कम डिस्चार्ज होता है इनका, तो ये बहुत ही छोटी सिंचाई के लिए, ठीक है, बहुत ही स्मॉल वर्क के लिए आपका जो है ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक। देखिए, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है आपको ये, ठीक है। देखिए, ये आपको क्या है, ये ग्राउंड वाटर टेबल है आपका यहाँ, ठीक। आपने क्या किया, वेल को डिग किया, डिग करने के बाद में क्या होगा आपका, परवियस लेयर के थ्रू जो है वाटर आपका कहाँ जाएगा, इसमें इस वेल में आ जाएगा, ठीक है। और इस वेल से क्या करेंगे, आप आगे लिफ्ट कर लेंगे अपना वाटर को, और आप अपने ग्राउंड तक पहुँचा सकते हैं आसानी से, ठीक है।
तो देखिए अब देखिए ये जो आपका सेलो फाउंडेशन सेलो डिप है वो सॉरी जो सेलो वेल है सॉरी, तो इसमें जो लेयर है वो आपकी सिर्फ एक परवियस लेयर एक ही है, ठीक है। इसके नीचे हमने देखा तो क्या आ गई है कि नीचे इम्परवियस लेयर है ये, ठीक है। ये क्या है आपकी इसके थ्रू आपको वाटर नहीं मिल सकता, इसमें आपका वाटर नहीं होता है, नहीं पास होता वाटर। तो सिर्फ एक ही लेयर से आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे वाटर मिल रहा है। तो आपको शैलो वेल्स में क्या होता है कि आपको काफ़ी कम डिस्चार्ज मिलता है और बहुत ही कम छोटे वर्क के लिए आप जो है इसे यूज़ करते हैं। अब देखिए जो आपके जो शैलो वेल्स होते हैं, देखिए उनके भी टाइप्स होते हैं कुछ। तो इसमें होता है आपका पहला आपका अनलाइंड वेल, यानी इसे कहते हैं हम कच्चा कुआं, ठीक है। ये क्या होता है आपका, इसमें आपको क्या करना होता है, सिर्फ एक गड्ढा कर लेते हैं आप, ठीक है। आपने एक गड्ढा किया, उसमें लाइनिंग नहीं की है उसकी, सिर्फ वैसे ही छोड़ दिया है और आप क्या है वहाँ से वाटर ले रहे हैं आपका। तो ऐसे को क्या कहते हैं हम अनलाइन कहला वेल, या फिर कह सकते हैं हम इसे कच्चा कुआं कहते हैं, ठीक है। ये कुआं कम व्यास तथा गहराई का होता है, इस कुएं का व्यास भी कम होता है और इसका गहराई भी क्या होती है आपकी कम होती है, ठीक है। जैसा आपको डायग्राम में दिखाया गया है आपका ये क्या है अनलाइंड वेल है। नेक्स्ट होता है आपका लाइंड वेल या फिर कहते हैं पक्का कुआं। ये कुएं क्या होते हैं स्थायी होते हैं और अधिक समय तक संतोषजनक काम करते रहते हैं, ठीक है। इसका गोला जिसे हम स्टेइंग कहते हैं, इसे हम स्टेनिंग कहते हैं, चिनाई का बनाया जाता है, ठीक। ये तो पक्के होते हैं, आपने देखा होगा नॉर्मली। देखिए प्रेजेंट टाइम में तो आपका वेल्स का सिंचाई के लिए इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है और लगभग लगभग ख़त्म ही हो चुका है। लेकिन अब से कुछ समय पहले इनका यूज़ काफ़ी होता था, तो आपने देखा होगा। तो जो आपके फील्ड्स होते हैं, जो आपके खेत होते हैं, उनमें ये बने मिल जाएंगे आपको। तो क्या होते हैं ये हम क्या करते हैं इन्हें चिनाई करके बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डीप वेल्स, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ वेल्स में आपके दो थे, एक तो शैलो वेल और दूसरा है आपका ये डीप वेल, ठीक। तो देखिए डीप वेल क्या होता है, देखिए जब कई पारगम्य तथा अपारगम्य तहों को भेद कर पानी निकाला जाता है तो इसे डीप वेल कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है इसमें आपको ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, ठीक है। तो जब ज़्यादा वाटर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको जो प्रीवियस लेयर्स होती हैं वो भी आपको क्या होंगी ज़्यादा चाहिए होंगे। इसलिए हम क्या करते हैं इसे काफ़ी गहराई तक खोदते हैं और इसे गहराई में तक खोदने का रीज़न ये होता है कि आपको कई प्रीवियस लेयर मिल जाती हैं, ठीक है। और उन सभी प्रीवियस लेयर से आपको जो वाटर मिलता है वो तो आपका जो डिस्चार्ज होता है इस कुएँ का वो क्या होता है ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। गहरे कुएं से अधिक मात्रा में पानी प्राप्त किया जा सकता है। देखिए जब परवियस लेयर ज़्यादा है तो डिस्चार्ज भी ज़्यादा है और आपका जो है जो सिंचाई के लिए मतलब ज़्यादा सिंचाई के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।